राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो, जो मन में कोई खटकती हो ना, साधन के विषय में कोई अटकाव होता हो, कोई बात खटकती हो, वो जागृति और स्वप्नावस्था में जो मैं हूँ का भाव रहता है, वो विलुप्त अवस्था में रहने के लिए चाहते हैं। क्या जागृत और स्वप्न दो में मैं का भान रहता है। हाँ, तो सुषुप्त अवस्था मैं नहीं भावन नहीं तो मैं का भान नहीं रहता, सुख रहता हूँ। उसमें भी बना रहे, उसके लिए क्या उपाय करें? तो मैं नहीं, सुख मिटाना है। निर्मोह अहंकार में बना क्यों रहे, सुख मिटाना ही है, उसको अपने याद नहीं रखना है। जैसे सुसुप्ति में याद नहीं रहता, ऐसे जागृत में ही रहना चाहिए। आप कहते हो जागृत में रहे जैसा सुसुप्ति में रहना चाहिए, मेरा कहना है कि जैसे सुसुप्ति में रहे ऐसे जागृत में रहना चाहिए। उसमें अपने का अभाव, इस वास्ते मैं अपने की जरूरत नहीं है। मेरे ममो मेरे अहंकार शांत मर गए, मेरे ममो मेरे अहंकार होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो निरहंकार होना चाहिए। कैसे? सुसुप्ति की तरह। अब सुसुप्ति जागृत सुसुप्ति, जागृत जागृत होती है, जागृत स्वप्न होता है, जागृत सुसुप्ति होती है। ये ध्यान हो जाता है। एक जागृत जागृत होती है, एक जागृत स्वप्न होता है, एक जागृत सुसुप्ति होती है। तो जागृत जागृत वो है जो संसार का व्यवहार हो रहा है, लेन देन आदि खाना पीना, ये जागृत में जागृत है। उस जागृत अवस्था में जैसे कोई संबंध नहीं, ऐसी जो बात है उसमें मन लग जाता है, वो जागृत का स्वप्न है। जिसका कोई प्रसंग नहीं, कुछ काम करना नहीं, ऐसी बातें याद याद उसे भूल जाते, मन वो चलता है, वो जागृत का है स्वप्न। और जागृत में सुसुप्ति वो है कि वो शांत रहे, कोई फुरना नहीं है। परंतु सुसुप्ति में जैसे अहम भाव नहीं रहे, ऐसे अहम भाव नहीं रहे, वो है जागृत की सुसुप्ति। तो जागृत की सुसुप्ति है, वो हाथ आ जाए फिर से ही हो गया। जागृत 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 स्वप्न तो आता है अनुभव में, पर जागृत सुसुप्ति अनुभव में नहीं आती है जल्दी। तो वो आ जाएगा जागृत अवस्था में भी अहम भाव का अभाव हो जाए। सम शांत आनंद घने स्वतः सिद्ध तत्व है। उस जागृत में सुसुप्ति होती है, तब उसमें जागृति रहती है। सुसुप्ति में सुसुप्ति होती है, उसमें जागृति नहीं रहती, उसमें भूल जाता है सब कुछ। और जागृत की सुसुप्ति में संसार को भूल जाता है, इंद्रियों को भूल जाता है, मैं मेरे को भूल जाता है। सब एक तत्व परिपूर्ण सच्चिदानंद घन ये जागृत रहता है, वो है जागृत की सुसुप्ति। और वो भूल जाते हैं, सुसुप्ति होगी, फिर सुसुप्ति होगी। वो ऐसे तत्व की जागृति रहे, तो जागृति में सुसुप्ति हो जाए, बोध हो जाएगा, फिर पूर्ण हो जाएगी। ये बात तो आवश्यकता सुसुप्ति में अहंता की नहीं है, आवश्यकता जागृत अवस्था में अहंता के अभाव की है। जैसे काम करते हो, काम में तल्लीन हो जाते हो, उस समय में ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या नाम है, याद नहीं रहता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब हिसाब बैठे जोड़ करने लगे, और लंबी जोड़ है, उसमें जोड़ थे, जोड़ होने के बाद होश आएगा। पहले पता नहीं कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्या जाति है, क्या नाम है, किस जगह हूँ, याद आता है क्या? ठीक तल्लीन मन हो जाए तो याद नहीं आता। तो वो मन है, वो जोड़ में लगा रहता है, वो जोड़ तो हो नहीं, वो काम तो हो नहीं, और मन वैसे ही हो जाए, वो होती है जागृति की सुसुप्ति। ख्याल में आएगी नहीं? बात के द्वारा ख्याल तो आना चाहिए, समझ तो लेना है, जरा अवस्था ना हो, पर ये पता तो लग जाए कि ऐसा होता है। जैसे तुम्हारा ब्याह हुआ कि ब्याह तो नहीं गया, बारात में गए हैं,
तो मेरी बात बातों से समझो तो बारात हो गई, बारात में चले गए और वो बात ठीक आ गई, अनुभव से ब्याह हो गया, फिर तो पूर्णता हो गई। तो ये बात आपके ख्याल में आएगी नहीं। मन जागृत अवस्था है, परंतु कोई फूलना नहीं है, मैं हूँ ये भी फूलना नहीं है, परंतु जागृति है साफ, एक सच्चिदानंद है, बहिरंत भूता नाम असरम सर्वेव च, प्राणियों के बाहर भी, भीतर भी, ऊपर भी, नीचे भी, पूर्व भी, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, बहिरंत भूता नाम असरम चरम और चर असर भी, इनके बाहर भीतर ऊपर नीचे भी और चर असर भी, ऐसे सूक्ष्म तद अभिज्ञेयम, ऐसा रहने पर वो जो तत्व है वो अत्यंत सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय संसार है, प्रकृति के कार्य है, यह ज्ञान का विषय है। तो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होने से ज्ञेय नहीं है। ये ज्ञेय का रूप बताया भगवान ने, ज्ञेय में तत्प्रवक्ष्या में, वहाँ पर सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम, वो अविज्ञेय ज्ञेय है, अविज्ञेयम ज्ञेयम, क्षेत्रम का ज्ञानम ज्ञेयम चौकन समर्थता, ये ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्या में, इसका उपसंहार कहा क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौकम समर्थता, मत भक्त एक विज्ञा है, उस ज्ञेय को जान लिया थे, इस तरह से मध्वाय उपदेश भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जागृत में सुसुप्ति होनी चाहिए, अहंता का भान ही न हो जागृत अवस्था में, जैसे सुसुप्ति में अहंता का भान नहीं होता। इसमें क्या है, प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे सर असर प्राणी सब एक सच्चिदानंद दिखा दी है, वासुदेव सर्वम, ऐसे से हो जाता है। वो है जागृत की सुसुप्ति। अब इसमें वो शंका तो बोलो, मानो बात के द्वारा तो ये समझ में बात आ गई ना, नहीं आई तो वो शंका करो, पूछो आप, है जी। जागृत सुसुप्ति हो है तो चुप हो जाए, चुप होने का अर्थ कि मन में कोई फूलना नहीं हो, कहीं तो बात ही कोई चुप। अचानक चुप हो जाओ, जैसे आप अभी आप देखते हो, अभी इसी क्षण ही, कोई देरी का काम नहीं है, फिर हो जाएगा ऐसा नहीं, अभी ऐसे फुंकार से श्वास को बाहर निकाल दो नाक द्वारा, मुख द्वारा नहीं। ऐसे श्वास को बाहर फेंक करके और चुप हो जाओ, अभी उसे क्षण में अभी अनुभव हो जाए। करो आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, सदैव सदैव ऊपर बुद्धिया धृतिगृहीतया धृतिगृहीतया बुद्धिया समय से ऊपर उपराम हो जाए, हटावे नहीं, चलावे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करना ये भी आग्रह नहीं, चिंतन करना ये भी आग्रह नहीं, किंतु उससे उपराम हो जाए, हमें कुछ लड़ा नहीं तो कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं वस्तन न शास्त्र भूतेश कष्ट है, न करने से मतलब है, न करने मतलब है, करने के आग्रह भी न हो, न करने का भी आग्रह न हो, उपरति हो जाए साफ, ऐसे उपरति से चुप हो जाए। ख्याल में आया कि नहीं, उपरति जिसको चिंतन नहीं करना है ये भी नहीं होना चाहिए, चिंतन करना है ये भी नहीं होना चाहिए,
कुछ भी चिंतन न करे, उपराम उपराम, हटाना नहीं है, ना चिंतन को हटाना है, ना किसी फूटा को हटाना है, ना किसी फूटा को लाना है, किंतु इससे उदासीन 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 गुण योग विचार वहाँ वर्तन देते योग दृष्टि संगति, वहाँ पर वर्त है अपना, वो प्रकृति के द्वारा क्रिया हो रही है, अपने कोई मतलब नहीं, न करने से मतलब है, न करने से मतलब। ये बात के द्वारा समझेगा नहीं, करने न करने से कोई संबंध नहीं है, अपना है ही नहीं। करना भी प्रकृति है, न करना भी प्रकृति है, करना न करना दोनों से ऊपर हमें ये स्वरूप है। उसकी युक्ति मैंने बताई कि श्वास के फुंकार द्वारा त्याग कर दो, श्वास फेंक दो बाहर, 1 बार 2 बार 3 4 बार, ऐसे होकर फिर बाहर श्वास निकालो, कुछ पूर्णा नहीं हो गई। और पूर्णा होती हो तो आंखों को ऐसे एक क्षण ही होता है, निर्विकल्पता का अनुभव होगा ही, और उसी में स्थित रहना, बात इतनी। वहाँ अहंकार मन बुद्धि कोई नहीं, मन बुद्धि इंद्रियां कोई नहीं, कोई थोड़ा नहीं, कोई संसार याद नहीं। ये बात लक्ष्य में आएगी नहीं। क्या कहे? पर आप ध्यान मत दो, प्रकृति का ध्यान देना ही नहीं है, प्रकृति क्या है क्या नहीं है कुछ भी ध्यान मत दो। न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है, न करने पर ध्यान है। न से कृत्य में अर्थ, न अकृत्य नहीं, न करने से मतलब है, न करने से भी मतलब है। करना न करना दोनों से ऊपर समय समय ऊपर नहीं। मैं इतना चाहता हूँ कि ये बात के द्वारा समझ में आई कि नहीं, अनुभव हो चाहे न हो, तो बात के द्वारा आ गई तो इसमें स्थित होना है। अभी आप जितना जल्दी हो सके उतना करो, अभी जाकर बैठ जाओ एकांत में। न करने से मतलब है, न करने से मतलब है, नहीं किसी के साथ संबंध से मतलब है, न संबंध तोड़ने से मतलब है, न जोड़ने से मतलब है, कोई मतलब नहीं। 2 क्रिया बताई, एक तो श्वास की क्रिया, आंख की। श्वास की क्रिया तो बाहर फुंकार है, श्वास नाक के द्वारा निकाल देना, निकाल करके चुप हो जाओ, और आंखों को जब ऐसे 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 करके और फिर आंख में निकलो, उसी क्षण इसका अनुभव हो जाएगा। ना श्वास को ध्यान देना ही नहीं, न आते देना न जाते देना। ये पहले बताइए, पहले श्वास फेंको और फिर से श्वास पर ध्यान नहीं देना। आंखों पहले कर दो, फिर ध्यान देने का, आंख खुली है बंद है, कुछ ध्यान नहीं देना, उपराम हो जाओ। क्या कहे? ठीक है, बस इस बार अभी अभी गंगा के अंदर बैठ करके अभी ऐसे ही करो, अब भी सही, बिल्कुल ऊपर आप नहीं बतस्य कृत्य अर्थ, न अकृत्य नहीं है कष्टना, करने से मतलब नहीं, न करने से भी कोई मतलब नहीं, किसी प्राणी के साथ कोई संबंध नहीं, किसी से कुछ लेन देन नहीं, कुछ करना और कुछ नहीं करना दोनों ही नहीं, बस करना क्या है कि कुछ नहीं करना ही करना है। क्या करना? कि करना कुछ नहीं करना,
बहुत ही बढ़िया चीज है एकदम स्वरूप स्थिति, स्वाभाविक। ध्यान करना नहीं है, चिंतन करना नहीं है, करने से न करने से दोनों से आधा स्वतः स्वाभाविक से उपरति, करना न करना सब प्रकृति, और इनका कुछ भी संबंध नहीं प्रकृति से अतीत। प्रकाशन से प्रवृत्ति से नृत्य संप्रभुता नहीं, मोह में नृत्य संप्रभुता नृत्य कांक्षति उदासीन वदासीन गुणे यो न विचारते गुणा वर्तन योग तिष्ठति नंगते। कोई चेष्टा नहीं है। अब नारायण 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 बेड़ा पार। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5016 तदनुसार दिनांक 8 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम।